गुरु और शिष्य परंपरा में ये पर्व बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। गुरु पूर्णिमा का पर्व खासकर गुरु और शिष्य, भक्त और संत के बीच का एक पर्व है। आज के दिन खासकर जो भक्त होते हैं, जो साधक होते हैं, शिष्य होते हैं, गुरु के प्रति अपने समर्पण भाव, अपने शिष्यत्व भाव को समर्पित करके उससे ज्ञान का अर्जन करते और उनके कार्य को याद करते हैं। आज के दिन खास करके इसलिए गुरु पूर्णिमा का ये पर्व मनाया जाता है। तो गुरु पूर्णिमा के पर्व में हम आप सब उपस्थित हैं। आप सबको गुरु पूर्णिमा के पर्व के अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आपके आप सबके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति तीनों का समायोजन, सुख भी मिले, समृद्धि भी मिले। सुख होता है भौतिक, समृद्धि होती है ऐश्वर्य का, और शांति होती है आत्मा। तो तीनों की उपलब्धि हो आप सबके जीवन में, यही मेरी शुभकामना है। आए सदगुरु कबीर साहब का ये आश्रम है और आश्रम के प्रांगण में हम सब बैठे हैं। तो शुरू करते हैं सदगुरु कबीर साहब के पद के माध्यम से। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उठारिया, अनंत दिखावन हार। यह तन ऋषि की बेलही, गोरमृत की खान, शेष दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। गुरु से करने गवारा, क्या सोचत बारंबार। गुरु से दुनिया में आदमी क्या करता है, इससे मेल करता है। सबसे पहले तो पति है, पत्नी से मेल करता है, पत्नी पति से मेल करता है, माता पिता पुत्र से मेल करते हैं, और रिश्तेदार, नातेदार, धन, प्राणी पदार्थों से मेल करते हैं और मानते हैं कि सब मेरे सगे हैं। मानते हैं ना, किसको सगा मानते हैं? परिवार के लोगों को सगा मानते हैं। कबीर साहब ने कहा है सगा वो होता है जो कभी दगा नहीं देता, सगा कभी
सगा नहीं देखा है। हम सब सगा अपने परिवार के लोगों को मानते हैं, लेकिन वो परिवार के लोग एक दिन सगा भी दे देते हैं। कभी शायद ने कहा है संत सगा और गुरु सगा, संत सगा और गुरु सगा, अंत सगा है राम। कहा कविता दास को तीन और विश्राम। कौन सगा है? संत ही सगा होता है। सगा वो होता है जो हमेशा हमारे लिए, आपके लिए, जो शिष्य हैं, भक्त है, उनके लिए कल्याण की बातें सोचते हैं, हित की बातें सोचते हैं। सुख और समृद्धि की बात कौन सोच सकता है? यदि कोई आदमी अपने पुत्र के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदार के लिए सोच सकता है, लेकिन संत ही एक ऐसा मात्र होते हैं जो संसार के हर प्राणी के लिए सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मेरा है, ये उसका है। जहाँ पक्षपात आ गया वो संत नहीं होता है। क्या समझे? जिसके दिल में पक्षपात आ गया, जिसके दिल में मेरा और तेरा की बात आ गया, अमुक का उन्नति हो, अमुक का हित हो, अमुक की अवनति हो, अमुक के काम बिगड़ जाए, ये बात आ गई, न वो संत होगा और न वो भक्त होगा। उस कहने का तात्पर्य है संत वो होते हैं जो हमेशा हित चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, सुख समृद्धि और धन चाहते हैं। इसके लिए जो उनके सानिध्य में होते हैं, जो प्रत्यक्ष और परोक्ष सामने भी होते हैं, दूर भी होते हैं, सबके लिए हित की बात सुनते हैं, इसलिए सबकी सगा होते हैं। गुरु ही सगा होते हैं और अंत सगा है राम। अपना सगा अंत में कौन होता है? जीवात्मा राम ही सगा होता है। कभी शायद करते हैं कहीं कभी तलाश को तीन और विश्राम। मैं आगे और इस बात को बढ़ाऊंगा। तो कहने का तात्पर्य है उसने देखा पके पके पीले पीले फलों को देखा, मन नहीं रोक पाया, और जब मन नहीं रोक पाया तो तोड़ लिया, खाया, पीछे से आया, रखवाले ने रटे से पीटा। तो जो आदमी मन को नहीं रोका, मन की कल्पना में पड़ गया, तो जब मन में देखा और कल्पना में पड़ गया, मन के वशीभूत होकर के पड़ गया, पैर भी चल गया। पैर को आर्डर दिया किसने? मन ने पैर को आर्डर दे दिया, चलो कहाँ चलो? बगीचे में चलो। बगीचे में चलने के लिए आर्डर दे दिया, बगीचे में घुस गया। अब बगीचे में घुसने के पश्चात मन ने आर्डर दिया, क्या आर्डर दिया? हाथ को आर्डर दिया कि पीले पीले फल लगे हुए पके पके फल को तोड़ दो। मन ने आर्डर दिया ना, हाथ में मन का आर्डर माना और पीले पीले आम के पके पके फल को तोड़ दिया। जैसे ही पके पके फल हाथ में आया, कुछ पके फल झोले में डाला और उसने सोचा ताजा ताजा फल खाना अच्छा है। उसने कुछ फल लिए और मुंह में खाना शुरू किया। जैसे मुंह में खाना शुरू किया, खा रहा था और फल का स्वाद आया, और जैसे फल का स्वाद आया वैसे ही रखवाला आया, घंटे से पीता। अब इस कहानी से समझे, आंख ने देखा और मन में चल गया, लोग आया और मन से चल पड़ा, और मन को रोका होता आदमी ने, पीले पीले फल नहीं खाता तो डंडे नहीं पड़ते, और डंडे पड़े। आइए साहब, कैसे बनाइए चल रहा है, चलेगा, आपको लगा यहाँ लगा है हमारी गाड़ी बिल्कुल हाँ
कैसे माना समझा? तो आगे बढ़ो, कैसे कैसे चलता है प्रसन्न पूरा कर लेते हैं। लाइव चला अपना इसे करते हैं। तो लगा रहा था कि जब डंडे पड़े तो लाइव कहाँ है? आंखों से हो रहा है। आंख ने देखा, आंख से देख करके यदि मन को रोक लिया होता, फल ना खाता, तो डंडे नहीं पड़ते। और डंडे जब नहीं पड़ते तो आंखों से आंसू नहीं आता। तो कहने का तात्पर्य है, आंख से देख करके यदि आदमी अपने मन को कंट्रोल में नहीं रखता है, मन की कल्पनाओं में पड़ जाता है, मन के वशीभूत हो जाता है, उस आदमी को निश्चित है डंडे पड़ता, अर्थात दंड मिलता है। और जब दंड मिलता है तो आदमी दुखी होकर के रोता है। तो कभी शायद कहते हैं, तीन लोग पीढ़ी मया उड़ा जो मन के साथ, हर जन हर जाने बिना मरे काल के हाथ। ये तो हो गया मन के वशीभूत होकर के, मन की कल्पनाओं में पड़ करके आदमी भटकता है। दूसरी तरफ क्या करता है? हरिजन हर जाने बिना परे काल के हाथ। हरिजन, हरिजन का तात्पर्य होता है हरि के लोग। यहाँ पर हरि हरिजन का तात्पर्य होता है सम, हरि के लोग। वैसे हरि के बहुत से अर्थ होता है। हरि का पहला अर्थ होता है हरारन। हरि का दूसरा अर्थ लोग रखते हैं, मानते हैं, विष्णु के लिए हरि शब्द का प्रयोग करते हैं। आइए देखते जाइए। कभी सार कहते हैं हरिजन हरि जाने बिना। हरिजन के लोग तो हैं लेकिन हरि को नहीं जानते। अपने यहाँ पर हरिजन का तात्पर्य है भक्त। भक्त तो हैं लेकिन किसके भक्त हैं, किसकी भक्ति कर रहे हैं, किसकी भक्ति करना चाहिए, इन सब चीजों को नहीं जानता। हरिजन हरि जाने बिना मन की कल्पनाओं में वो बहता है। आदमी जैसा मन कहता है वैसा जीता है, बोलता है, करता है, चलता है और मन के अनुसार भगवान को भी बना लेता है। आदमी शराबी है तो अपने भगवान को शराबी भी बना लेता। आपके राजस्थान में कहीं मंदिर है, वहां शराब भी चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि शराबी जो होते हैं अपने भगवान को शराबी बना लेते, शराब चढ़ा देते हैं। ये भी एक बड़ी विडंबना है कि आदमी कैसे कैसे कर्म कर लेगा, है अलग विषय है। तो मैं कह रहा था कि हरिजन हरि जाने बिना। भक्त तो है, भक्त मानते भी हैं, हरि का व्यक्ति भी अपने आप को कहते हैं, लेकिन हरि को नहीं जानते। हरि का तात्पर्य होता है, शास्त्रों में कहा गया है, हरति दुःखम अज्ञानम पापम ज्ञान अवाई हरि। जो अज्ञान का हरण करता है, जो पापों का हरण करता है और जो दुखों का हरण करता है, उसका नाम हरि। हरि शब्द बना हुआ है, हरि शब्द का की उत्पत्ति हुई है हरण करने से। रावण के प्राण का हरण राम ने किया, इसलिए राम को हरि कर दिया जाता है। विष्णु या फिर भगवान को कहा जाता है कि लोगों के दुखों का हरण करते हैं, इसलिए उसका नाम हरि रखा है। लेकिन वस्तुतः अज्ञान का हरण, दुख का हरण और पापों का हरण गुरु ही करता है, संत ही करते हैं। अज्ञान से कोई भगवान नहीं बचाता। आज तक किसी को अज्ञान से, अज्ञान ग्रसित व्यक्ति हो, उससे आज तक आकर के भगवान ने नहीं बचाया। बचाया नहीं। पाप से आकर के भगवान कभी किसी को नहीं बचाया और न ही दुखों से किसी भगवान आकर के आज तक किसी को नहीं बचाया। इसीलिए कहा जाता है, यदि किसी को भगवान आप मानते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं, राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, उन लोगों ने हरण करके अज्ञान, पाप और दुख का हरण नहीं किया, रावण के प्राण का
है। संहार किया, अज्ञान का हरण किया रावण का, राम ने अज्ञान का हरण नहीं किया, न पाप का हरण किया, न रावण के दुख का हरण किया। क्या हरण किया? प्राण का हरण किया। भगवान जिन्हें मानते हैं वो संहार करते हैं, हरण नहीं करते। विष्णु को देखो तो विष्णु ने किसका हरण किया? तो अब ज्यादा लंबा नहीं चलना है, केवल 60 में समझना है। जिन्हें भगवान कहा जाता है वो संहारक होते हैं, हरण नहीं करते, किंतु फिर भी उन्हें हरि कहा गया। वस्तुतः हरि वही होता है जो हरण करता है। पाप का, अज्ञान का, अभूत वो है, संत और गुरु ही हरण करते हैं। इसलिए कभी शायद कहते हैं हरिजन तो कहलाते हैं, भक्त तो कहलाते हैं, हरि के भक्त भी कहला रहे हैं, लेकिन वस्तुतः हरि को समझ नहीं पा रहे। वस्तुतः हरि है, गुरु और संत ही हरि है। जिस दिन भक्त को समझ में आ जाता है कि हमारे दुख, अज्ञान और पाप का हरण करने वाले संत और गुरु है, फिर वो असली भक्त हो जाते हैं, असली हरिजन हो जाते हैं। और फिर वो क्या करते हैं? और जो आदमी हरि को नहीं समझता है, क्या होता है उसके जीवन में? परे काल के हाथ, वो काल के हाथ में पड़ जाता है, ज्ञान के हाथ में पड़ जाता है, वासनाओं के वशीभूत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हरि को नहीं समझा। और जिसने हरि को समझ लिया, गुरु को समझ लिया, गुरु के ज्ञान को समझ लिया, आत्मबोध प्राप्त कर लिया, फिर वो अज्ञान से, वासना से, भय से और भ्रम से मुक्त हो जाता है। फिर वो वासना के वशीभूत होकर के दुनिया में भटकता नहीं। भटकता वो है जो मन के वशीभूत होकर के नाना कल्पनाओं में पड़कर, नाना देवी देवताओं के चक्कर में पड़ करके उसका भक्त कहला करके वासनाओं के वशीभूत होकर के अपने जीवन को पतन के गर्त में ले जाते हैं। वो परे काल के हाथ, वो काल के हाथ पड़े हुए होते हैं। अगली बात में कविता रुचि पसंद को आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं, नाना रंग तरंग है मन मकरंग असोज, कहे कबीर पुकार के तय अखिल कला दे बूझ। नाना रंग तरंग है, मन के नाना रंग तरंग है। मन में उठने वाली कल्पनाओं का एक रंग नहीं है। कभी आनंद की कल्पना करता है, कभी मन के अनुकूल हो गया तो आनंद की कल्पना करता है, मन के विपरीत हो गया तो दुख की भावना में बढ़ जाता है आदमी। कभी न्यूट्रल है तो सहज रहता है आदमी। चाहे आपको स्नान करना होगा तो वास्तु में स्नान करता है। कहने का तात्पर्य है आदमी नाना कल्पनाओं में, नाना भावनाओं में बहता है। जैसी जैसी मन में भावनाएं उठती है उसी के अनुरूप मनुष्य का जीवन बनते चला जाता है। सुख की भावना आती है तो आदमी अपने आप अपने मन में सुख का अनुभव करता है। दुख का मन में भाव आ जाता है तो दुख का मन में कल्पना करके दुखी हो जाता है। एक घटना से आप समझ सकते हैं। एक आदमी था, अब आदमी क्या कर रहा था कि जैसे साधारण आदमी का गांव का था, अप्रैल का उसका मकान था। थोड़े से उसके मन के विपरीत हो गया, घर के लोग उसके मन के अनुरूप काम नहीं किए तो इतना क्रोधित हुआ, इतना क्रोधित हुआ। अब क्रोध में आकर के उसने क्या किया? गुस्सा में आकर के इस घर में नहीं रहना चाहिए, घर के लोग ऐसे हैं, घर के लोगों को गाली गलौज करके क्या करने लगा? घर के छप्पर में चढ़ा और छप्पर को डंडे से पीट करके छोड़ दिया। अप्रैल का होता था पहले, अब अप्रैल को छप्पर को फोड़ डाला। अब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ, थोड़ी देर रहेगा गुस्सा शांत हुआ। अब उसके बाद उसने सोचा गुस्से में तो फोड़ लिया, अब रहना उसी घर में, अब उसी में फिर उसको बनाने लगा। अब जब गुस्से में था कर्नाटक में घर को छोड़कर उनके लिए चला जाऊंगा, ऐसा है वैसा है, घर के लोगों को गाली गलौज करता। आप पड़ोस के लोगों ने समझाया, अरे भाई ऐसा क्यों करते हो? अरे मन के अनुकूल हमेशा थोड़े होता है,
हमेशा मन के अनुकूल बातें नहीं मिल सकती है, सबका मन अलग होता है, सबका स्वभाव अलग होता है, सबकी रुचियां अलग होती है, सबके संस्कार अलग होते हैं। कोई बात को लेकर के तुम्हारे मन के अनुसार नहीं हुआ तो इतना क्रोधित होने की बात थोड़े है। यदि क्रोध में आकर के तुम ऐसा कर रहे हो, अपने को बोल रहे हो, झपट बोल रहे हो, ठीक नहीं है। तो उसने कहा कि मैं घर छोड़ के चला जाऊं, घर में अब मैं नहीं रहूंगा, घर में अब मेरे रहने का मन नहीं है। अब एक दिन बाद पास के गांव में सत्संग हो रहा है, तो गांव के लोग जो उनसे मिले थे, जब वो कपड़ा छोड़ रहे थे उनको समझाने, हम लोगों ने कहा चलो भाई, कल तो कह रहे थे कि घर को छोड़कर चला जाऊंगा, चलो आज सत्संग हो रहा है, हम चलो सत्संग में चलते हैं। अब उस दूसरे दिन हम क्या कर रहे थे, कपड़ा टूटा हुआ है, इसको कौन बनाएगा, अब इसको मेरे को बनाना पड़ेगा। लोगों ने कहा कल तो कह रहे थे कि मैं घर में नहीं रहूंगा, घर में रहना मेरे को दुख लगता है, यहाँ रहने में मेरे को उलझन होती है, और क्रोध में आकर के तो छप्पर को तोड़ा, कपड़े को तोड़ा। अब आज कह रहे हो कि मेरे को बनाना है, मेरे को फुर्सत नहीं है। क्षण दूसरे समय उससे कहा जाता है आदमी क्षण में डूब जाता है और क्षण में उसी में डूब जाता है। इसलिए कवि साहब ने कहा है खन डूबे खन अवगार, रतन न मिले पावे नहीं खा, नदिया नहीं शासन रहनी, मच्छर न मरे केवट रहे तीर। तो सदगुरु कवि साहब ने अलग पद में कहा है मन नदी नहीं है, किंतु नदी ना होते हुए भी ये भरकर कभी बहती है और कभी सूख जाती है। कभी दुख का भाव आता है तो सूख जाता है, कभी अनुकूल भाव आता है तो मन में प्रेम और आनंद से भरकर रहता है। तो कहने का तात्पर्य है जो मनोभाव आता है आदमी उसी में बह जाता है। इंसान वही प्रशंसनीय होता है जो मनोभाव में नहीं बहता है। क्रोध का भाव आया, अनुकूल भाव आया, प्रतिकूल भाव आया, जो भी परिस्थिति आई उसमें नहीं बहता है, सब रहता है, उसी आदमी की प्रशंसा होती है। कभी क्या कहते हैं नाना रंग तरंग है, मन में भिन्न भिन्न कल्पनाएं उठती है, भिन्न भिन्न भावनाएं उठती है, आदमी उसी तरंग में बहता है, और जो बहता है वो आदमी असूझ हो जाता है, अर्थात बेभान हो जाता है, वो मूढ़ हो जाता है और मन की कल्पनाओं का आनंद लेने लगता है, अर्थात उसी में डूब करके रस लेता है। मकरंद का तात्पर्य होता है फूलों का रस, उसे कहा जाता है मकरंद। और मकरंद भौरा लेता है, मन भौरा संसार के विषयों में रस लेने लगता है, अनुकूल होता है तो रस लेता है, प्रतिकूल होता है तो दुखी होता है। कभी जाकर कहा कभी पुकारेंगे अति कला दे बूझ, कभी शायद पुकार करके समझाते और बताते हैं कि ऐ लोगों तुम समझो और अकल को समझो, समझ उत्पन्न करो और अपने भीतर में जो जीव तत्व है, आत्म तत्व है, उसे बूझो। समझ जब उत्पन्न हो जाती है, विवेक जब उत्पन्न हो जाता है, तब आदमी को समझ होता है कि मेरे अंदर चेतन आत्म तत्व है, वही सर्वोपरि सत्ता है। और जब तक के उसे समझ नहीं होती है तो दुनिया के प्राणियों में, दुनिया के पदार्थों में, दुनिया के ऐश्वर्य में वो रस लेता है। और जब समझ उत्पन्न हो जाती है, उनकी अकल जागृत हो जाती है, समझ पैदा हो जाती है, विवेक जागृत हो जाता है, तब आदमी के अंदर में आत्मबोध आ जाता है। और जब आत्मबोध आ जाता है तो आत्मा को सर्वोपरि सत्ता समझ करके संसारिक प्राणी पदार्थों को के किनारे कर देता है। क्यों? प्राणी और पदार्थ से जो सुख मिलता है वो क्षणिक होता है, और आत्मा जो सुख होता है वो स्थायी होता है और कभी नष्ट होने वाला नहीं होता है। और आत्मजनित सुख के पीछे दुख नहीं होता, संसारिक विषय जनित सुख के पीछे हमेशा दुख लगा होता है। कोई भी विषय जनित सुख होता है उसके पीछे दुख होता है। जैसे कोई कह सकता है कि अच्छे अच्छे पकवान हो, उसको खाने के पीछे कभी दुख नहीं आता है, कोई कह सकता है।
लेकिन जरा से गहराई से विचार करो तो उसके पीछे भी दुख आता है। मान लीजिए उदाहरण से समझ लें, कोई किसी ने गुलाब जामुन बनाया, लड्डू बनाया उनको, और लड्डू बना करके हमारे सामने बढ़िया थाल में रख दिया। अब लोगों को जो आकर्षित होता है उसमें आकर्षण है, उसको लगेगा कि मेरे सामने लड्डू रखा हुआ है, कितना आनंद आएगा, मन भर खाऊंगा। अब आनंद आया, लड्डू मन भर खाऊंगा, मन में भावना उत्पन्न हो गई। अब एक खाया, दो खाया, तीन खाया, चार खाया, पांच खाया, पेट भर गया, मन भर, ज्यादा खाया तो 6-7 खाया। अब रखने वाला कहता है पूरी थाल आपको खाना है, रखने वाला ने क्या कहा, पूरी थाल आपको खाना है। अब वो लड्डू में सुख है कि दुख है? अब लड्डू खाने में दुख उत्पन्न हो जाएगा। किसी ने कह दिया पूरे थाल वाला लड्डू खाना है तो दुख उत्पन्न हो गया ना। तो कहने का तात्पर्य विषय जनित सुख कितना भी प्रिय हो उसके पीछे हमेशा दुख लगा रहता है, लेकिन आत्मजनित सुख के पीछे कभी दुख नहीं आता। इसलिए कभी साहब कहते हैं अपनी चेतना को जागृत करो, अपनी अकल को जागृत करो, अपनी समझ को जागृत करो तो तुम्हारे अंदर में दुख नहीं आएगा। और यदि चेतना को जागृत नहीं करोगे, आत्म को प्राप्त नहीं करोगे तो मन के अनुसार भटकते रहोगे, मन की कल्पनाओं में करते रहोगे और क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे करते रहोगे तो जीवन नरक बना रहेगा। इसलिए मन की कल्पनाओं को छोड़ करके आत्मजनित सुख में जियो। तो इन दोनों साधनों के माध्यम से चतुर्वेदी शास्त्र ने मन और मन की कल्पना और मन की कल्पनाओं में आदमी कैसे बहते हैं और बह करके अपने स्वरूप को भूल करके संसारिक ऐश्वर्य पाने के लिए या फिर अपने प्राप्तव्य को पाने के लिए ईश्वर देवी देवता परमात्मा की भी कल्पना करके आदमी उसको बनाता है और उसी से सुख पाने की कामना करता है। तो ये उनके मन की कल्पना है। मन की कल्पनाओं का त्याग करके आत्मजनित सुख प्राप्त करें, तभी चिरस्थायी सुख मिलेगा और जीवन में सुखी और संतुष्ट हो सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु साहब कहते हैं गुरु से करने हमारा क्या सुंदर भारत था। आदमी मेल किससे करता है? दुनिया के पदार्थों से, दुनिया के प्राणी और पदार्थों से आदमी मेल करता है, जो मेल एक दिन बेमेल होगा। मेल ऐसा करें जो कभी छूटे, तो आदमी मेल करता है धन प्राणी और पदार्थ से। कभी क्या कहते हैं मेल गुरु से करो। गुरु से मेल किससे करेंगे? भक्ति से। भक्ति एक ऐसा साधन है जो हर चीज को पवित्र कर देता है। जिसके अंदर भक्ति अवतरित हो जाता है उसकी हर वस्तु पवित्र हो जाती है। कैसे? कोई कह सकता है कैसे? आप थोड़ा ध्यान दें। भक्ति एक भावना है। किसकी भावना है? दिल की भावना है जो हम गुरु संतों को समर्पित करते हैं। उसी भावना का नाम भक्ति है। वो भावना यदि जल से जुड़ जाता है, भावना भक्ति जल से जुड़ जाता है तो जल जलामृत हो जाता है। हो जाता है ना? भक्ति भावना पूर्वक संतों के चरणों को हम धुलते हैं और वो क्या हो जाता है? चरणामृत हो जाता है। और चरणामृत हमेशा पवित्र होता है और प्रसाद के रूप में होता है। जब वही है, व्यक्ति वही है, अंतर कहाँ होगा? भावना का अंतर होगा। भक्ति जुड़ गई तो जल चरणामृत हो गया। चरणामृत कीमती होता है और दुर्लभ होता है। वही भावना, वही भक्ति हमारे दिल से भोजन में जुड़ गया। भोजन भोजन नहीं होता है, भोजन महाप्रसाद हो जाता है ना? भोजन प्रसाद हो जाता है। प्रसाद कीमती होता है, प्रसाद दुर्लभ होता है। महाप्रसाद पाने के लिए आदमी तरसते हैं। गुरु का महाप्रसाद मिल जाए। भोजन प्रसाद और ज्ञान प्रसाद भी महाप्रसाद होता है। जिनको गुरु का प्रसाद मिल जाता है, गुरु का ज्ञान प्रसाद मिल
शबरी को मिला था मौधा भक्ति का ज्ञान मिला था, शबरी का जीवन महान हो गया। मीरा को भी भक्ति का ज्ञान मिला था, भक्ति का प्रसाद मिला था, किसके द्वारा मिला हुआ था? कैलाश वाली का। तो मीरा का जीवन महान हो गया। क्यों महान हुआ? क्योंकि वो महान कहने का तात्पर्य है जिस चीज से भावना और भक्ति हो जाती है उसकी कीमत को हमेशा बढ़ा देती है। भक्ति और भावना कर्म में जुड़ गया, हम काम करते हैं, धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं या फिर घर में ही काम धंधा करते हैं, हम क्या करते हैं? काम धंधा करते हैं। और वही काम धंधा में भक्ति और भावना को जोड़ देते हैं तो कर्म पूजा हो जाती है। कवि साहब ने कहा है जहाँ जो सो परिक्रमा जो कुछ करो सो पूजा, जब सोमो तब करो दंडवत भाव मिलाओ पूजा। आँख मूंदो कान मूंदो काया कष्ट धारो, खुले नयन हंस पहचानो सुंदर रूप निहारो। सबल निरंतर मनवा राता मन वासना त्यागी, सुख दुख से एक परे परम पद सो पद है सुखदाई। संतोष समाधि। कवि साहब कहते हैं जहाँ जहाँ मैं बोलता हूँ चलता हूँ मानो परिक्रमा हो गई। किसकी परिक्रमा कर रहा हूँ? भगवान की परिक्रमा कर रहा हूँ, गुरु की परिक्रमा कर रहा हूँ। जो कुछ करो सो पूजा, जो कुछ भी मैं करता हूँ वो पूजा हो जाती है। भाव मिलाओ पूजा। कहने का तात्पर्य है कर्म में भावना और भक्ति जुड़ गई तो वो पूजा हो गई। आदमी मंदिर में जाकर के पूजा करता है, मंदिर में बैठ करके पूजा तो करते होता है, घर में भी मंदिर बना करके पूजा करते रहता है। आदमी का आधा मन दुकान और धंधे में लगा रहता है। वो पूजा होगी क्या होगा? अब कहना नहीं चाहिए वो पूजा नहीं, पूजा वो होती है जहाँ तन और मन हमारा स्थान में बैठा हो, वो पूजा होती है। हम कर्म कर रहे हो, चाहे जो कर्म करते हो, चाहे धंधा कर रहे हो, व्यापार के क्षेत्र में बैठे हो, दुकान में बैठे हो, घर में ही झाड़ू पोछा का काम कर रहे हो। अभी मैंने भजन गाया था, तुमने आकर नहीं द्वारा कैसे आएंगे भगवान। भगवान कब आएगा? झाड़ू को हम पूजा समझे। हम क्या करते हैं? झाड़ू और पोछा लगाना पूजा ही समझते। तो भगवान का कहने का तात्पर्य है छोटा काम हो बड़ा काम हो, यदि हम पूजा समझ के करते हैं तो वो कर्म पूजा हो जाएगी। अंग्रेजी में भी कहा जाता है वर्क इज वर्शिप। कहा जाता है ना, वर्क मतलब काम, वर्शिप का तात्पर्य होता है पूजा। तो कर्म को हम पूजा बनाए। कब होगी पूजा हमारी कर्म? जब भावना और भक्ति हर कर्म में हो जाएगा तो हर कर्म पूजा हो जाएगी। सामने वाला को हम धोखा नहीं देंगे, व्यापार के क्षेत्र में बैठकर सामने वाला के लिए ऐसी बात नहीं सोचेंगे। हर कर्म को, हर व्यक्ति को हम पूजा समझ के करेंगे। हर व्यक्ति को हम भगवान के रूप में, और वही भावना और वही भक्ति जब यात्रा में जुड़ जाती है तो हर छोटी बड़ी यात्रा तीर्थ यात्रा हो जाती है ना। भावना और भक्ति का ही महत्व होता है। जैसे आप घर से चलकर आए, इतनी छोटी सी यात्रा हुई ना, मन में यदि हमारे भावना है कि हम संतों के पास जाएंगे, हमें ज्ञान मिलेगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, ये भाव लेकर के आए हैं तो हमारा जो यात्रा जो है वहां से घर से चल के आए हो कि यात्रा हो। वो लंबी लंबी तीर्थ यात्रा करते हैं, कोई वैष्णो देवी जाते हैं, कोई बद्रीनाथ जाते हैं, कोई केदारनाथ जाते हैं, कोई खाटू श्याम जाते हैं, कोई और कहीं जाते हैं तीर्थ यात्रा करते हैं। लेकिन उन सब यात्राओं से भी बड़ी तीर्थ यात्रा वो होगी जो भक्ति भावना लेकर के थोड़ी ही दूर सत्संग भजन के लिए जाता है। मन में यदि भावना और भक्ति है तो तीर्थ यात्रा होगी, हर यात्रा तीर्थ यात्रा होगी। और आगे चलते हैं, वो भक्ति और भावना जिस इंसान के अंदर कर जाती है वो इंसान भगवान होगा। इंसान ही तो भगवान होगा। राम कौन थे?
महाराज श्री राम कौन थे? इंसान थे। महाराज श्री कृष्ण कौन थे? इंसान ही तो थे। जिन्हें भगवान कहा जाता है वो भी हम आपके शरीर के इंसान थे। बस अंतर उनके और हमारे दिल के भाव में, उनके अंदर भक्ति का भाव इतना सदाबोर था कि उन्हें भगवान का दर्जा मिल गया। और हम आप सब भगवान को, भगवान की पूजा करके आज पत्थर हो रहे हैं। आज आदमी मंदिर में जाकर के भगवान की पूजा करते हैं, किंतु भी उसका दिल और मन उसका क्या होता है? पत्थर का होता है कि इंसान का होता है? पत्थर का कहने का तात्पर्य है जो इंसान मंदिर में भगवान की मूर्ति की तो पूजा कर लेता है, लेकिन मन में छल कपट ये सब भरा होता है। जब छल कपट भरा हुआ है तो मन बतलाया है कि मन कोमल है, सोचना है। मन में छल है, मन में कपट है, मन में चतुरता है, मन में धोखा देने की भावना है, तो हमारा मन कोमल नहीं हुआ है। मंदिर में जाकर भगवान के सामने शीश जरूर झुकाएं, लेकिन हमारे अंदर भक्ति का भाव नहीं आया है, इसलिए मंदिर में आए भगवान नहीं नजर आएगा और बाहर की तरफ नजर नहीं आएगा। जिस व्यक्ति का मन, जिस व्यक्ति का दिल भक्ति और भाव से भर जाता है, उसे मंदिर ही नहीं हर स्थान में भगवान की भगवान नजर आता है। जो प्राणी है वही भगवान है। किसी ने बहुत सुंदर कहा, भगवान राम से ही पूछा गया कि भगवान हमें कहाँ मिलेंगे। जिन्हें भगवान मानकर पूजते हैं लोग, उसी महाराज श्री राम से पूछा कि भगवान का दर्शन कहाँ होगा। तो महाराज श्री राम को कहना पड़ गया, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी दीन जान सब जीव दुखारी। वो प्रभु कहाँ मिलेगा? अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, वो अक्षत है, अविकारी है, वो मिलेगा। तो मैं ज्यादा लंबा विशेष न करके मैं कहना चाहता हूँ कि कवि साहब कहते हैं, गुरु से करके हमारा क्या सोचत बारम हमारा। जब पार करना चाहिए तब केवट से निकले। नदी हो, नदी से पार उतरना है तो किसी सहारा लेना पड़ेगा? नाविक का सहारा लेना पड़ेगा, केवट का सहारा लेना पड़ेगा। नदी को उतर लेते हैं, यहाँ तक समुद्र को भी आदमी पार कर लेता है। इनकी घटना में आपको बीच कहा करता हूँ, श्रीलंका का एक कहना चाहिए 17 और 18 साल का युवक 2 महीना पूर्व वो श्रीलंका से तैरते तैरते भारत आ गए। मेरे ख्याल से 45 किलोमीटर के आसपास है श्रीलंका, 45-50 किलोमीटर की दूरी है समुद्र, लेकिन उतनी दूरी को तैरते वो भारत आ गए। तो समुद्र को भी आदमी तैर लेता है, नदी तैर लेता है, तालाब तैर लेता है, समुद्र को भी तैर लेता है आदमी, किंतु तैर नहीं पाता है अपने दिल को। दिल की भावनाओं में आदमी डूब जाता है। तो आपने कहा था कि अष्टम हृदय अच्छा अभिकारी, दिल में यदि हम तैर जाते हैं संसार सागर से हम पार हो जाएंगे। कभी राम महाराज राम कहते हैं, अष्टम हृदय अच्छा अभिकारी दीन जान सब जीव उद्धार। संसार के लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वो अपने हृदय में और संसार के प्राणियों के अंदर भगवान को देखते नहीं हैं, भगवान को समझ नहीं पाते हैं, भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं। इसलिए उन्हें न मंदिर में भगवान मिलता है, न तीर्थों में भगवान मिलता है, और न ही प्राणियों में भगवान मिलता है। बस उन्हें मिलता है भगवान के मंदिर में भगवान की प्रतिमूर्ति मिलता है, और प्रतिमूर्ति भगवान नहीं हो सकता है। जैसे कागज के गाय से हमें दूध नहीं मिल सकता, कागज या फिर पत्थर के गाय से हमें दूध नहीं मिल सकता, पत्थर के टीचर से हमें विद्या नहीं मिल सकती, पत्थर के गुरु से हमें ज्ञान नहीं मिल सकता, पत्थर के पुलिस से सुरक्षा नहीं हो सकती। ठीक वैसे ही पत्थर के स्त्री और पुरुष से किसी को सुख नहीं मिल सकता।
ठीक वैसे ही पत्थर के मूर्ति से किसी को भगवान नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि उसके लिए जीवन चाहिए और जीवन हर प्राणियों के भीतर होता है। कभी शायद कहते हैं गुरु से करने रवाना क्या सोचत बारंबार, जब पार उतरना चाहिए तो केवल से मिल रही है, जब उतर जाए तो भाव बाधा तब छूटे सब संसार। जब भाव से पार हो जाएंगे तो संसार सागर आपसे छूट जाएगा, आप संसार से पार हो जाएंगे। कौन पार लगाएंगे? गुरु ही पार लगाएंगे। आज सौभाग्य की बात है, हम आप सब गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पे उपस्थित हैं। तो आज हम गुरु को स्मरण करें। गुरु को स्मरण इसलिए करें जो हमें भवसागर से पार उतारने वाले, संसार सागर से पार उतारने वाले हैं। कैसे पार उतारेंगे? अगली पंक्ति में कवि साहब कहते हैं, जब दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मानत रहे, दर्पण में लागी दाई तब दर्श कहां से पाए। जब दर्शन को दिल चाहिए, किसका दर्शन? भगवान का दर्शन। किसका दर्शन? आत्म दर्शन। यदि भगवान का दर्शन करना चाहते हैं तो भी वही बात करना पड़ेगा, यदि आत्म दर्शन करना है तो भी वही काम करना पड़ेगा। कवि साहब उदाहरण दे रहे हैं, यदि दर्शन करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? दर्पण मानना पड़ेगा। दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं, चेहरा प्रतिबिंबित होता है दर्पण में। कब? जब दर्पण स्वच्छ होता है, साफ होता है, तो उस दर्पण में हमें अपना चेहरा प्रतिबिंबित होता है, नजर आता है। दर्पण में लागी काई, फिर दरस कहां से पाई? दर्पण में गंदगी लगी हो, दर्पण में काली पुता हुआ हो, दर्पण में अपना चेहरा दिखाई देगा? नहीं देगा। ये कवि साहब उदाहरण दे रहे हैं हम और आपको जगाने और समझाने के लिए। कैसे? हमारा अंतःकरण ही दर्पण है, सबका अंतःकरण एक दर्पण है, और इस दर्पण में भगवान प्रतिबिंबित तब होगा, भीतर में बैठा हुआ आत्मा ही परमात्मा है, वो प्रतिबिंबित तब होगा जब अंतःकरण की दर्पण स्वच्छ होगा, साफ होगा, और उसमें गंदगी लगी हुई है, काई लगी हुई है। किसकी गंदगी लगी हुई है? मल विक्षेप और आवरण का। मल का तात्पर्य होता है गंदगी, विक्षेप का तात्पर्य होता है चंचलता, और आवरण का तात्पर्य होता है पर्दा। मन में छल कपट का पर्दा पड़ा हुआ है, मन में ज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, मन में दुनिया के प्राणी और पदार्थों को देख देख करके पाने के लिए मन विचित्र हो रहा है, चंचल हो रहा है। इतना और मिल जाए, इतना है तो थोड़ा और हो जाए, थोड़ा और हो जाए, तो क्या करता है? आदमी का मन करता है धन 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 धन। आदमी का चित्त आदमी क्या करता है? धन 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 धन। धन के जाप के अलावा आत्मा का जाप नहीं करता। मंदिर में भी जाता है तो मंदिर में भगवान से भी मांगता है, भगवान एक फैक्ट्री है तो दूसरी फैक्ट्री लगवा दो, एक दुकान है तो भगवान इतना मेरे धंधा को चमका दो कि दूसरी दुकान और हो जाए। भगवान एक प्लाट है तो मेरे धंधा को ऐसे चमका दो कि दूसरा प्लाट और खरीद लूं। ये क्या है? धंधा है ना। भगवान से भी सौदा कर रहा है, धन की सौदा कर रहा है। तो जिसमें क्या चल रहा है? भगवान नहीं चल रहा, वहां चल रहा है धन 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 चल रहा है। तो कहने का तात्पर्य है ये विक्षेप आ जाता है, धन और प्राणी, धन प्राणी पदार्थों को हम अपने चित्त में ले लेते हैं तो चित्त चंचल रहता है। मंदिर में भी जाकर वही लाभ होता है। इसलिए इसलिए बहुत सुंदर कहा है कि मंदिर में पुजारी नहीं होते, हालांकि व्यक्तात्मक दृष्टि से कहा है और भगवान को मानने वाला नहीं कहा। मंदिर में जो जाते हैं अधिकतम लोग वो पुजारी नहीं जाते। कौन जाते हैं? अधिकतम लोग वो जाते हैं मंदिर में रोज जो भगवान से सौदा करते हैं। क्या सौदा करते हैं? भगवान मेरे बेटे की नौकरी लगा देना, भगवान मेरे बेटे की शादी करा देना, भगवान मेरे बेटी के
वोट देना, अच्छा घर मिल जाए, या फिर कहता है भगवान मेरे धंधा को चलता देना, यही मांगता है। तो वहां जाकर के क्या करता है, आदमी एक्सचेंज करता है, वहां सौदा करके जाता है। उत्तम लोग भगवान के मंदिर में इसीलिए जाते हैं, और किसी की रोग लगा हुआ है तो भगवान से कहना है कि भगवान आपको इतना लड्डू चढ़ाऊंगा, इतना रुपया चढ़ाऊंगा, मेरे रोग को दूर करो। वहां हो क्या है, भगवान के दर्शन के लिए नहीं जा रहे हैं, भगवान के दर्शन की जाए गलत नहीं है, मंदिर में जाना मैं गलत है नहीं कह रहा, भगवान का दर्शन करना भी गलत है नहीं कह रहा हूं। मंदिर में जाओ, दर्शन करने जाओ, रोज जाओ, दिन में 2 बार जाओ, लेकिन एक्सचेंज ऑफर लेकर के ना जाओ, सौदा करने के लिए ना जाओ, मेरा ये कर दो वो कर दो ना जाओ। भगवान के यदि मंदिर में जाते हो तो भगवान मिल जाए इसके लिए जाओ, इसके लिए कोई बिरला जाता है, और वो बिरला जाता है मंदिर में भी जाता है तो वो असली भगवान का भगत वही है जो भगवान को पाने के लिए जाता है। उसका तन भी निर्मल होता है, उसका मन भी निर्मल होता है, और उसका जीवन भी निर्मल होता है। इसलिए राम जी ने कहा है, महाराज श्री राम ने कहा है, निर्मल मन सोजन नहीं पावा, मोहि कपट चल शीघ्र न भावा। ये कभी शर्म नहीं कर रहे हैं, मुझे वही प्राप्त कर सकता है, मैं उसी को दर्शन दे सकता हूँ जो निर्मल मन का हो, जिसका वाणी पवित्र, जिसकी वाणी पवित्र होगी, जिसका मन पवित्र होगा, जिसका जीवन कर्म पवित्र होगा, जिसका जीवन पवित्र होगा, उसी को मैं दर्शन दूंगा। कभी क्या कहते हैं, जब दर्शन को मिल जाइए तो दर्पण मानते हो। यदि तुम्हें दर्शन चाहिए, एक होता है देखना समझ में, और दूसरा होता है दर्शन। देखने की क्रिया आंखों से की जाती है, और आंखों के द्वारा बाहरी दृश्य को देखा जाता है, उसे हम कहते हैं देखना। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं, कभी हम आप भी जाते हैं मंदिर में, जो जाते हैं वो भी कहते हैं भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, और आश्रम में आते हैं तो क्या कहते हैं, संतों के दर्शन के लिए जाते हैं, गुरु के दर्शन के लिए जाते हैं ना। दर्शन कहा गया है शास्त्रों में, दृश्य अनेक दर्शन, दृश्य को गहराई से देख लेना दर्शन कहलाता है। जैसे फूल है, फूल को हम देखते हैं तो फूल के बाहरी दृश्य को देखते हैं तो फूल को देखना, फूल को यदि हम दर्शन करते हैं तो फूल को हम कैसे दर्शन करेंगे, फूल कोमल होता है, वैसे ही मेरे मन को कोमल बनाना चाहिए, ये दर्शन। फूल को देख करके हम सीख लें कि फूलों को देख करके मेरे मन को प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि फूल खिला हुआ है, फूल खिलकर संदेश दे रहा है कि हमेशा खिले रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, ये दर्शन। फूल को देख करके शिक्षा लो, फूल हमेशा सुवासित होता है। वैसे ही मैं भी अपने चरित्र से, अपने उज्ज्वल आचरण से दुनिया को महका हूं, ये है दर्शन। फूल सुकोमल होता है, वैसे ही मैं अपने दिल को, अपने मन को, अपने अंतःकरण को कोमल बनाऊं। जैसे फूल को छूकर के लोगों को आनंद का एहसास होता है, वैसे ही मेरे आने से, मेरे मिलने से लोगों को आनंद का एहसास हो, तो ये है दर्शन। फूल को देख करके हमने फूल का दर्शन किया। दर्शन का तात्पर्य होता है गहराई से उसके गुणों को देख करके अपने जीवन में धारण करना, इसे कहा जाता है दर्शन। कभी साथ कहते हैं जब दर्शन को चाहिए तो दर्पण मानल रहे, दर्पण की लागी काई तब दर्श कहां से काई। यदि काई लग गई है, ज्ञान लग गया है, प्रपंच आ गया है, काम क्रोध लोभ मोह आ गया है, विषय विकार आ गया है, तो भीतर बैठा हुआ परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। उसको गहराई से समझ लेंगे तो भीतर हमें परमात्मा नजर आने से कहा जाता है दर्शन। अगली पंक्ति में कवि शायर कहते हैं, जब गर्दिश हो सकेला तब हंसा चलत रहेगा। जब गर्दिश बड़ी बढ़ाई तब कवि शायर कहते हैं, ये शरीर की गढ़ पर एक किला है, इस पर बाजा बजते हैं, अर्थात श्वास ऊपर नीचे चलने लगता है तो आदमी पृथ्वी
जीवन का अंत समय आता है और अंत समय में ये जीव अकेला जाता है। अकेला जाने की स्थिति में हमारी क्या गति होगी, इसके लिए हमने क्या काम किया है, इसलिए बहुत सुंदर कहा है। धनानि रूपों पशुवश्च गोष्ठे भार्या की द्वारे सखा संताने देहा चिताया परलोक मार्गे धर्म भोगच्छति जीव एका। परलोक के समय जब शरीर छूट जाता है तो कौन साथ जाता है? अभी थोड़ी देर पहले कुछ लोग आए थे तो शायद सत्संग कर रहे थे, 1 घंटा सत्संग चला है, तो शायद बोल रहे थे कि संघ में क्या जाता है? संघ में हमारा जाता है शुभ कर्मों का धन जाता है। धन भोगच्छति जीव एका। पशु यदि हम पाले हैं तो पशु गौशाला में रह जाएंगे। धन यदि हमने रखा है, बैंक में रखा है, खजाने में रखा है, तो यहाँ तक कहाँ रह जाएंगे। घर के लोग, घर के स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं तो डेरी तक जाएंगी और रिश्तेदार नातेदार हैं तो चिता भूमि तक जाएंगे और शरीर चिता भूमि में जलता है। अंतिम में कौन जाता है? धर्म ही हमारे साथ जाता है। कहने का तात्पर्य है हंस के साथ, जीव के साथ केवल धर्म जाता है। इसे धर्म की कहानी है। कवि शास्त्र में कहते हैं कहानी कभी समुद्र में कहनी वाके अंतर बीच कतरनी को छोड़ो, कुतर्क को छोड़ो, छल को छोड़ो, प्रपंच को छोड़ो, समझ धारण करो, चित्त को निर्मल करो। कवि शास्त्र कहते हैं कतरनी की गांठ छूटे तब छूटे यह संसार। जब कतरनी की गांठ छूट जाएगी, अर्थात कुतर्क छूट जाएगा, छल छूट जाएगा, झूठ छूट जाएगा, छल छूट जाएगा, प्रपंच छूट जाएगा, दुनिया का मान्यता छूट जाएगी, तो संसार का सारा ईश्वर छूट जाएगा, आत्मा रूपी परमात्मा मिल जाएगा और उसी के लिए गुरु का संग और साथ होगा। गुरु जब तक के संग देंगे, गुरु का साथ होगा, अर्थात गुरु के ज्ञान का आधार जब तक खड़े रहेंगे तब तक हम भवसागर से पार होंगे। भवसागर से हमें पार उतारने वाले गुरु और संत होते हैं। इसलिए उनके स्मरण को याद करने के लिए आज का दिन रखा गया है गुरु पूर्णिमा। क्योंकि गुरु का उपकार मैंने शुरू में साक्षी रखा था, उस उपकार का बदला नहीं चुकाया जाता। कोई कुछ उपकार करता है, धन देता है, धन के उपकार का बदला चुकाया जाता है। हमारा कुछ हित कर देता है, हितकारी काम किए हुए का बदला चुकाया जा सकता है। और भी काम करता है उन सबका उपकार चुकाया जा सकता है, किंतु गुरु के ज्ञान किए हुए ज्ञान का उपकार का बदला हम नहीं चुका सकते हैं। चाहे हम अपने शरीर के खाल को उतार कर उनके पैरों का जूता क्यों ना, फिर भी उनके उपकार का बदला नहीं चुकाया जा सकता। कितना उपकार होता है, गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार वो जन अनंत उधार या अनंत दिखावन हार। लेकिन आज आदमी हम सब भूल जाते हैं गुरु के उपकार को, इसलिए उसे याद करने के लिए आज का दिन रखा गया है गुरु पूर्णिमा का। तो इस अवसर में हम गुरु के उपकार को याद करें, धारण करें और गुरु के ज्ञान को धारण करके वैसे जीवन बनाएं। तो जहाँ गुरु पहुंचे हैं वहाँ हम भी। तो मैं ज्यादा विस्तार न देते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। Father,
करती तेरी मैं बात, साहिब आरती हो। हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, ऐसी दया रखना, कृपा करना। हे सद्गुरु, मेरा जीवन सेवा में, भक्ति में, संस्कार में, ज्ञान में हो, ऐसी शक्ति देना। हे सद्गुरु, मेरे जीवन में 10 सद्गुणों का धारण हो, 10 सद्गुणों का धारण हो। सत्य अहिंसा, दया क्षमा, शील संतोष, विवेक विचार, गुरु भक्ति, आत्मज्ञान की प्रतिष्ठा हो। हे सद्गुरु, मेरे जीवन में 10 दोषों का सदा त्याग रहे। धन के दोष, चोरी हिंसा, व्यवहार, मन के दोष, ईर्ष्या क्रोध, मांछल, वचन के दोष, गाली निंदा, झूठ से बचकर, सत्य पकड़, धर्म पकड़ आगे बढ़ने की शक्ति देना, जिससे मानव जीवन सफल हो। बोलिए श्री सतगुरुदेव संग पारकी शीश भेद वचन उच्चारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ
और शाम के समय 8 बजे से 10 बजे तक। 8 बजे पाठ शुरू हो जाएगा और आप लोग समय से आइए और 10 बजे